बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th। अभी हम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अ ट्रू मुस्लिम ऐसे की रीडिंग करेंगे जिसका पेज नंबर है 620। पायलट A1 ग्रामर कंपोजिशन अ ट्रू मुस्लिम। ऐसे में और पैराग्राफ में डिफरेंशिएट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं और बोर्ड के पेपर में ये आपको ऐसे या पैराग्राफ में ऑप्शन होगी जो कि ये 15 मार्क्स का आएगा। 3 पैराग्राफ आएंगे और 3 ही एसेस आएंगे और इनमें से आपने जस्ट एक को अटेम्प्ट करना है और इसके मार्क्स जो टोटल होंगे वो 15 होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, इसके बाद इस ऐसे के अंदर जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग्स हैं उनको आपको अंडरस्टैंड करवाएंगे और लास्टली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस ऐसे की रीडिंग करेंगे। अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान। गॉड लव्स इस्लाम, God loves Islam, and a man who lives according to the teachings of Islam is called a Muslim. A true Muslim has firm belief in God and his last prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He knows that God is the creator of everything in the universe. He believes that God is aware of every impulse taking place in a mind. He loves his fellow man. He speaks the truth and does the right. He knows that he will be held answerable for his deeds. He offers prayers regularly, keeps fast, gives zakat, and performs hajj. He is noble in speech and practice. He believes that there is another world which would be eternal and start after his death. People will be sent to heaven or hell for permanent stay according to their deeds in this world. A good Muslim is a man who is clean in thoughts, words, and deeds. He seeks knowledge, but at the same time he believes that नेक्स्ट पेज 621 पे इसका रिमेनिंग पार्ट है। He can attain only that part of knowledge which God wills. He fears from God only who is the omnipresent. Who is the omnipresent? अब हम जो ऐसे है अ ट्रू मुस्लिम, उसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। 10th क्लास इंग्लिश एसेस, टॉपिक है हमारा अ ट्रू मुस्लिम। A true Muslim
एक सच्चा मुसलमान। इसके वर्ड्स मीनिंग्स वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू ACCORDING, अकॉर्डिंग टू के मतलब या के बारे में या के मुताबिक, तीनों मीनिंग इसके राइट है। नंबर 2 पे बेटा बिलीफ, BELIEF। नंबर 2 पे बिलीफ, यकीन। नंबर 3 पे प्रॉफिट, PROPHET, नबी, रसूल, यहाँ पैगंबर। नंबर 4 पे यूनिवर्स, UNIVERSE, यूनिवर्स बोलते हैं कायनात को। नंबर 5 फेलोमेन, फेलोमेन बोलते हैं इंसान को। फेलोमेन लिखा हुआ है तो ये लिहाजा इंसान, ये जमा की सेंस में आएगा। नंबर 6 आंसरेबल, आंसरेबल बोलते हैं जवाबदेह को। नंबर 7 क्रिएटर, CREATOR, बनाने वाला, या इसको खालिक भी बोलते हैं। नंबर 8 रेगुलरली, बाकायदगी के साथ। या बाकायदगी से, कायदगी से। नंबर 9 प्रैक्टिस, PRACTICE, प्रैक्टिस बोलते हैं बेटा मशक को, जो कि ड्रिल भी बोलते हैं। हेवन, HEAVEN,
जन्नत थॉट्स THOUGHTS थॉट्स ख्यालात नंबर 12 ओमनी प्रेजेंट OMNIPRESENT ओमनी प्रेजेंट हर जगह मौजूद रहने वाला, हर जगह मौजूद रहने वाला। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग की रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे का नाम है अ ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान, एक सच्चा मोमन। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू के मुताबिक, के मतलब के बारे में, बलीफ यकीन, प्रॉफिट नबी रसूल या पैगंबर, यूनिवर्स कायनात, फेलोमैन इंसान, जमा की सेंस में आएगा क्योंकि फेलोमैन लिखा हुआ है, मैन नहीं लिखा हुआ। आंसरेबल जवाबदेह, क्रिएटर खालिक या बनाने वाला, रेगुलरली बाकायदगी से या बाकायदगी के साथ, प्रैक्टिस मशक, हेवन जन्नत, थॉट्स ख्यालात, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं हर जगह मौजूद रहने वाला, हर जगह हाजिर रहने वाला। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस ऐसे की रीडिंग करेंगे। पेज नंबर है बेटा 620, 620 सफ़ा नंबर है। अ ट्रू मुस्लिम टॉपिक है हमारा। गॉड loves Islam and a man who lives according to the teachings of Islam is called a Muslim। खुदा इस्लाम से मोहब्बत करता है और एक ऐसा शख्स जो इस्लाम की तालीमात पर अमल पैरा होता है मुसलमान कहलाता है। A true Muslim has firm belief in God and his lost prophet Hazrat Muhammad peace be upon him या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक सच्चा मुसलमान खुदा पर और इसके आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुख्ता यकीन रखता है। He knows that God is the creator of everything in the universe। उसे इल्म है कि खुदा ही ने पूरी कायनात में हर चीज़ को पैदा किया है। He believes that God is aware of every impulse taking place in a mind। उसे यकीन है कि जहन में पैदा होने वाली हर सोच से खुदा बाखबर है। He loves his fellow man। वो हर इंसान से मोहब्बत करता है। He speaks the truth and does the right। वो सच बोलता है और सही काम करता है। He knows that he will be held answerable for his deeds। उसे इल्म है कि वो अपने अमाल का जवाबदेह है। He offers prayers regularly, keeps fast, gives zakat and performs hajj। वो बाकायदगी से नमाज पढ़ता है, रोज़े रखता है और ज़कात देता है और हज अदा करता है। He is noble in speech and practice। वो बोलचाल और अमाल में शराफत पेश करता है। He believes that there is another world which would be eternal and start after his death।
उसको आखिरत की अब्दी ज़िंदगी पर पुख्ता यकीन है जो कि मौत के बाद शुरू होगी। पीपल विल बी सेंट टू हेवन और हेल फॉर परमानेंट स्टे अकॉर्डिंग टू देयर डीड्स इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में अमाल के मुताबिक जन्नत या दोज़ख में मुस्तकिल रहने के लिए भेजा जाएगा। A good Muslim is a man who is clean in thoughts, words and deeds. एक सच्चा मुसलमान जो साफ ख्यालत रखता हो, he seeks knowledge but at the same time he believes that वो इल्म हासिल करता है और इसके साथ साथ he believes that वो इस बात पर यकीन रखता है। नेक्स्ट पेज है, पेज नंबर 621। He believes that he can attain only that part of knowledge which God wills, कि वो सिर्फ वही इल्म हासिल कर सकता है जितना खुदा चाहेगा। He fears from God, वो खुदा से डरता है। Only who is the omnipresent, जो कि हर जगह मौजूद है, जो कि हर जगह मौजूद है। ये हमारा ऐसे अ ट्रू मुस्लिम कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बेटा आपने पायलट इंग्लिश ग्रामर से अपना पेज नंबर ओपन करना है 623। जो टॉपिक का नाम है वो है टेलीविज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, इसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग कराएंगे, इसके अंदर कौन कौन से टफ वर्ड्स आए हैं उनके मीनिंग्स बताएंगे, और लास्टली फिर उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी रीडिंग करेंगे। सो पेज नंबर आपने ओपन करना है 623, पायलट A1 एंड इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन 623। ऐसे का नाम है टेलीविज़न। टेलीविज़न इज़ a miracle of science and a wonderful invention of our times. We can see the people who take part in a program and hear their voice on the TV set. Television gives us both enjoyment and instructions. Next page open करते हैं 624। The TV station in Pakistan was built in Lahore in 1964. Now we have 4 more stations in Karachi, Peshawar, Quetta and Islamabad. Different kinds of programs such as music, dance shows, plays, cartoons and news are shown on TV. Some of them are quite useful and informative. Educational programs regarding children and adults are also shown. Children are mostly interested in cartoon films. We see important matches telecast via satellite from different places. Television has become very popular. Men, women and children take much interest in enjoying different programs of their choice on TV. It is a powerful media of instructions. It can be used to bring a healthy change in the minds of nation. अब बेटा अब हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग की अंडरस्टैंडिंग कराते हैं। क्लास 10th इंग्लिश। टॉपिक है बेटा
ऐसे का टॉपिक है टेलीविज़न, TELEVISION, टेलीविज़न। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड्स मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। वर्ड्स मीनिंग्स, मार्जिन लाइन लगा लें। नंबर 1 पे मेरिकल, MIRACLE, इट मीन्स मोजज़ा। मेरिकल बेटा बोलते हैं मोजज़ा को। नंबर 2 पे बिल्ट, तमीर करना या बनाना, बनाया। नंबर 3 पे इन्वेंशन, इन्वेंशन बोलते हैं इजाद को, INVENTION, इजाद। नंबर 4 पे इंस्ट्रक्शंस, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं हदायत। नंबर 5 enjoyment, ENJOYMENT, इंजॉयमेंट बोलते हैं तफरी को। नंबर 6 डिफरेंट, DIFFERENT, डिफरेंट मुख्तलिफ। काइंड्स, KINDS, काइंड्स बोलते हैं इकसाम को। नंबर 8 चिल्ड्रन, CHILDREN, चिल्ड्रन, बच्चे। नंबर 9 पॉपुलर, POPULAR, मशहूर। नंबर 10 नेशन बोलते हैं कौम को। नंबर 11 डिफरेंट प्लेसेस, DIFFERENT PLACES, मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ मकामात या मुख्तलिफ जगहें। नंबर 12 है टेलीकास्ट, TELECAST, टेलीकास्ट, नशर करना।
टेलीकास्ट मीन्स होता है नशर करना। नंबर 13 बिकम, BECOME बिकम, इसके दो मानी है, होना भी होता है और बनना भी होता है, होना या बनना। लास्ट वन है डांस शोज। डांस शोज बोलते हैं नाच या रक्स के शो या प्रोग्राम। अब इसके वर्ड्स मीनिंग को रीड आउट करते हैं। 10th क्लास इंग्लिश ऐसे टॉपिक टेलीविज़न। टेलीविज़न वर्ड्स मीनिंग में सबसे पहले है मेरिकल, मुजज़ा, बिल्ट बनाना या तमीर करना, इन्वेंशन इजाद, इंस्ट्रक्शंस हदायत, इंजॉयमेंट तफरी, डिफरेंट मुख्तलिफ, काइंड्स इकसाम, चिल्ड्रन बच्चे, पॉपुलर मशहूर, नेशन कौम, डिफरेंट प्लेसेस मुख्तलिफ मकामात, टेलीकास्ट नशर करना, बिकम होना या बनना, डांस शोज बोलते हैं रक्स के शो या रक्स के प्रोग्राम, या नाच के शो या नाच के प्रोग्राम। अब हम इस ऐसे की उर्दू ट्रांसलेशन के साथ रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 5 है पायलट इंग्लिश ग्रामर का। सिक्स 23 टेलीविज़न। टेलीविज़न टेलीविज़न इज़ अ मेरिकल ऑफ साइंस। टेलीविज़न जो है साइंस का एक मोजज़ा है एंड अ वंडरफुल इन्वेंशन और ऑफ आवर टाइम्स, और हमारे वक्त की एक अहम तरीन ईजाद है। वी कैन सी द पीपल, हम लोगों को देख सकते हैं, हु टेक पार्ट इन अ प्रोग्राम, जो एक प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एंड हियर देयर वॉइस ऑन द टीवी सेट, और हम उनकी आवाज़ को टीवी के सेट पर सुन सकते हैं। टेलीविज़न गिव्स अस बोथ इंजॉयमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस। टेलीविज़न जो है हमें दोनों चीज़ें मुहैया करता है, तफरी भी और हदायत भी। इट मीन्स कि टेलीविज़न जो है हमें हदायत और तफरी दोनों चीज़ें मुहैया करता है, मुयस्सर करता है। अब आपने बेटा पेज नंबर ओपन करना है। नेक्स्ट पेज है इसका 624। 624 पे द टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान वॉज बिल्ड इन लाहौर इन 1964। पाकिस्तान में टीवी स्टेशन जो था वो 1964 में लाहौर में बनाया गया। नाउ वी हैव 4 मोर स्टेशंस इन कराची, पेशावर, कोयटा एंड इस्लामाबाद। अब हमारे पास मज़ीद 4 टीवी स्टेशन कराची, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद में मौजूद हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स सच एज म्यूज़िक, डांस शोज, प्लेज, कार्टून्स एंड न्यूज़ आर शोन ऑन टीवी। मुख्तलिफ इक़साम के प्रोग्राम मसलन म्यूज़िक, नाच गाना, खबरें, ड्रामे और कार्टून टीवी पर दिखाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर क्वाइट यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव। इनमें से कुछ बहुत ज़्यादा मालूमाती और दिलचस्प होते हैं। एजुकेशनल प्रोग्राम्स रिगार्डिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स आर ऑल्सो शोन। तलीमी
प्रोग्राम या तालीमाती प्रोग्राम बच्चों और बालकों के लिए भी दिखाए जाते हैं। चिल्ड्रन आर मोस्टली इंटरेस्टेड इन कार्टून्स फिल्म्स। बच्चे ज़्यादातर जो हैं कार्टून फिल्मों में दिलचस्पी रखते हैं। वी सी इम्पॉर्टेंट मैचेस टेलीकास्ट वाया सैटेलाइट फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। We see important matches telecast via satellite from different places. हम अहम मैच सैटेलाइट के ज़रिए मुख्तलिफ मकामात से या मुख्तलिफ जगहों से दिखाए गए देख सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ है, टेलीविज़न हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर। टेलीविज़न जो है बहुत मकबूल हो गया है। Men, women and children take much interest in enjoying different programs of their choice on TV. मर्द, औरतें और बच्चे टीवी पर अपने पसंद के प्रोग्रामों से लुत्फ़अंदोज़ होने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। It is a powerful media of instructions. ये एक ताकतवर तलीमी मीडिया है। It can be used to bring a healthy change in the minds of nation. ये कौम की जहनीत में एक सेहतमंद तब्दीली ला सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट जो ऐसे है हमारा वो है माई एम्बिशन। इट मीन्स मेरा मकसद, मेरी ख्वाहिश, मेरा मकसद हयात। इसके लिए आपने बेटा पेज नंबर ओपन करना है 629। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे। माई एम्बिशन, मेरा मकसद, मेरी ख्वाहिश। माई एम्बिशन इज़ टू सर्व द पब्लिक एट लार्ज, particularly the needy and poor. As a doctor, I wish to set a new trend of treatment. We hear a lot about corruption, negligence and rudeness in medical profession. They shall remove all the evils breeding in hospitals and dispensaries. I have determined to serve mankind efficiently in the best interest of humanity. I shall live within my means and try to treat the poor and needy free of charge. No chowkidar will be asked to stand on the door of my office. People will freely see me and get their treatment. They will not be charged consultation fee. Medicine will not be charged very high. I shall be available to the patients around the clock. There will be no hide and seek between us. I shall win their hearts with my treatment towards them. May God enable me to get my ideas into practice. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। टेंथ क्लास इंग्लिश ऐसे हैं। टॉपिक माई एम्बिशन, AMBITION, माई एम्बिशन मेरा मकसद,
मेरी ख्वाहिश, मेरा नस्बुलैन भी बोल सकते हैं। वर्ड्स मीनिंग में, वर्ड्स मीनिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, सर्व, SERVE, सर्व बोलते हैं खिदमत करना। नंबर 2, पार्टिकुलरली, PARTICULARLY, पार्टिकुलरली बेटा इसको बोलते हैं ख़ास तौर पर। नंबर 3, ट्रीटमेंट, TREATMENT, ट्रीटमेंट, इलाज। नंबर 4 वन है विश, बोलते हैं ख्वाहिश करना। नंबर 5 पे रूडनेस, RUDENESS, रूडनेस बोलते हैं गुस्ताखाना, गुस्ताखाना। नेग्लिजेंस, NEGLIGENCE, गफलत या लापरवाही भी बोलते हैं, लापरवाही। नंबर 7 पे ह्यूमैनिटी, HUMANITY, ह्यूमैनिटी, इंसानियत। मीन्स, ज़राए। नंबर 9, रिमूव, REMOVE, रिमूव, ख़त्म करना। नंबर 10, ट्रीट, सलूक करना। नंबर 11, फ्रीली, आज़ादाना तरीके से या आज़ादी से। नंबर 12, हाइड एंड सीक, HIDE, एंड सीक, SEEK,
इट मीन्स आंख मचोली, आंख मचोली। नंबर 13, चार्ज्ड, CHARGED, इलाज करना। एंड लास्ट वन नंबर 14, टू वर्ड्स, TOWARDS, टू वर्ड्स मीन की जानिब या की तरफ, टू वर्ड्स की जानिब या की तरफ। टेंथ क्लास इंग्लिश ऐसे टॉपिक का नाम है माई एम्बिशन, मेरा नस्बुलैन, मेरा मकसद, मेरी ख्वाहिश। तीनों इसके मानी करेक्ट हैं। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सर्व, खिदमत करना, पार्टिकुलरली, ख़ास तौर पर या खासूसन, ट्रीटमेंट, इलाज, विश है, विश, WISH, विश, ख्वाहिश करना, रूडनेस, SH, विश, ख्वाहिश करना, रूडनेस, SH, विश, ख्वाहिश करना, रूडनेस, SH, ख्वाहिश करना, रूडनेस, ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करना, ख्वाहिश करना,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास। अब जब हम जिस ऐसे की रीडिंग करने लगे हैं उसका नाम है हेल्थ। हेल्थ से मुराद सेहत। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसकी इंग्लिश रीडिंग करेंगे, इसके बाद हम आपको इसके वर्ड्स मीनिंग के बारे में आगाही देंगे और लास्टली उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी दोबारा से इंग्लिश रीडिंग करेंगे ताकि आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड के एग्ज़ाम में ये जो ऐसे है वो 15 नंबर का आएगा। 3 ऐसेज आएंगे, 3 पैराग्राफ आएंगे। आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने ऐसे करना है या आपने पैराग्राफ करना है। इट मीन्स कि आपको टोटल ये 6 चीज़ें आएंगी, 3 ऐसेज और 3 पैराग्राफ। उसमें से सिर्फ आपने एक अटैम्प्ट करना है और ये 15 मार्क्स का आएगा। सो इसकी इंग्लिश रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेल्थ। हेल्थ इज़ वेल्थ इज़ अ गुड प्रोवर्ब we hear from our elders. We hear from our elders, it is a great blessing of God. We adopt many devices to maintain our health. Firstly, we get up early in the morning, say prayer and go out for a walk. We inhale fresh air. Morning walk makes us active, smart and healthy. Secondly, we do some exercises or play some game which makes our muscles strong. Games teach us the important qualities of, नेक्स्ट पेज है 618 बेटा। नेक्स्ट पेज टर्न करेंगे, पेज नंबर 618 है। डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल एंड स्पोर्ट्समैनशिप विच लीड टू गुड हेल्दी। थर्डली, डेली bath keeps away diseases. We clean our teeth and take bath daily. It keeps us fresh and healthy. Fourthly, we take our meals at regular times. We should eat simple food. We should not take too much food in one sitting. Less food and more fruit at regular times never disturb our stomach. Similarly, clean clothes, clean habits and hygienic environment provides us with a good atmosphere for health. With a good atmosphere for health. अब हम इसके वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। टेंथ क्लास इंग्लिश ऐसे टॉपिक है हेल्थ, विच मीन्स सेहत। इसके वर्ड्स मीनिंग है बेटा, वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर 1 हेल्थ मीन्स सेहत। नंबर 2 वेल्थ मीन्स दौलत। नंबर 3 है proverb, PROVERB, it means मकूला।
नंबर 4 है मेंटेन, बरकरार रखना। नंबर 5 डिवाइसेस, DEVICES, तदाबीर या तरीके, तदाबीर या तरीके। अडॉप्ट, मुताबिक बनाना या अख्तियार करना। नेक्स्ट वन है एक्टिव, चुस्त, एक्टिव चुस्त। मसल्स, MUS, मसल्स। पट्ठे, मसल्स पट्ठे। क्वालिटीज़, QUALITIES, खूबियाँ, खसूसियात या औसाफ। नेक्स्ट वन है बेटा इम्पॉर्टेंट, अहम, नेक्स्ट लीड, रहनुमाई करना। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, DISCIPLINE, नज़्म व ज़ब्त। एटमॉस्फेयर, माहौल। नंबर 14 एंड 15 में लास्ट वर्ड्स मीनिंग में सिमिलरली, बिल्कुल, इसी तरह, लास्ट वन है सिंपल, सादा। बेटा इसके वर्ड्स मीनिंग में 10th क्रॉस इंग्लिश ऐसे टॉपिक हेल्थ, सेहत। वर्ड्स मीनिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हेल्थ, सेहत, वेल्थ, दौलत, प्रोवर्ब, मकूला, मेंटेन, बरकरार रखना, डिवाइसेस, तरीके या तदाबीर, अडॉप्ट, अख्तियार करना या मुताबिक बनाना, एक्टिव, चुस्त, मसल्स, पट्ठे, क्वालिटीज़, औसाफ हैं, खसूसियात हैं, खूबियाँ हैं, इम्पॉर्टेंट, अहम, लीड, रहनुमाई करना, डिसिप्लिन, नज़्म व ज़ब्त, एटमॉस्फेयर, माहौल या फ़िज़ा,
सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह सिंपल सादा, सिंपल सादा। अब हम उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इस हैसियत की रीडिंग करते हैं। इसके लिए बेटा आपने अपने पायलट A1 इंग्लिश ग्रामर का जो पेज नंबर ओपन करना है वो पेज नंबर है 617 पेज नंबर है। ऐसे में हेल्थ सेहत, हेल्थ सेहत, हेल्थ इज़ वेल्थ, सेहत बहुत बड़ी दौलत है। इज़ अ गुड प्रोवर्ब, ये एक मशहूर मरूफ मकूला है। वी हियर फ्राम आवर एल्डर्स, इसको हमने अपने बड़ों से सुन रखा है। इट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ये खुदा की एक बहुत बड़ी नेमत है। वी अडॉप्ट मैनी डिवाइसेस, हम बहुत सी तदाबीर अख्तियार करते हैं, हम बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं टू मेंटेन आवर हेल्थ, अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए। फर्स्टली, सबसे पहले नंबर पर वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें आला सुबह बेदार होना चाहिए। हम आला सुबह बेदार होते हैं, से प्रेयर, नमाज की अदायगी करते हैं, एंड गो आउट फॉर अ वॉक, और सुबह की सैर के लिए बाहर जाते हैं। वी इनहेल फ्रेश एयर, हम ताज़ा हवा से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं या ताज़ा हवा अपने अंदर ले जाते हैं। मॉर्निंग वॉक मेक्स अस एक्टिव, स्मार्ट एंड हेल्थी, सुबह की सैर हमें चुस्त, स्मार्ट और सेहतमंद रखती है। सेकेंडली, नंबर 2 पर वी डू सम एक्सरसाइजेज, हम कुछ वर्जिशें करते हैं, और प्ले सम गेम, या कुछ खेल खेलते हैं। विच मेक्स आर मसल स्ट्रॉन्ग, ये जो चीज़ है हमारे पट्ठों को मजबूत बना देती है। गेम्स टीचर्स द इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़, खेलें जो हैं हमें अहम औसाफ सिखाती हैं, खेलें जो हैं हमें अहम खूबियाँ सिखाती हैं। ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें नज़्म ज़ब्त है। सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर पर काबू रखना है। एंड स्पोर्ट्समैनशिप, और खेल के असूल ज़वाबत हैं। विच लीड टू गुड हेल्थ, ये चीज़ जो है अच्छी सेहत की तरफ रहनुमाई करती हैं। थर्डली, तीसरे नंबर पर डेली बाथ कीप्स अस अवे डिजीज़, रोज़ाना गुस्ल करना या रोज़ाना नहाने से बीमारियां दूर भाग जाती हैं। वी क्लीन आवर टीथ, हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं। एंड टेक बाथ डेली, और रोज़ाना गुस्ल करते हैं। इट कीप्स अस फ्रेश एंड हेल्दी, ये चीज़ हमें तरोताज़ा और सेहतमंद रखती है। फोर्थली, नंबर 4 पर या चौथे नंबर पर वी टेक आवर मील्स एट रेगुलर टाइम्स, हम बाकायदा वक़्त पर अपना खाना लेते हैं। वी शुड ईट सिंपल फूड, हमें सादा खुराक लेनी चाहिए। वी शुड नॉट टेक टू मच फूड इन वन सिटिंग, हमें एक ही दफ़ा पेट भर कर खाना नहीं खाना चाहिए। लेस फूड, कम खाना खाना। एंड मोर फ्रूट, और ज़्यादा फल का इस्तेमाल करना। एट रेगुलर टाइम्स, बाकायदा औकात पर। नेवर डिस्टर्ब आवर स्टमक्स, नेवर डिस्टर्ब आवर स्टमक, इस चीज़ से हमारा मैदा कभी भी परेशानी का सामना नहीं करता। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह, क्लीन क्लॉथ्स, जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं। क्लीन हैबिट्स, साफ़ सुथरी जो आदत हैं। एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, और हफ्ज़ान सेहत जो माहौल है। प्रोवाइड्स अस, वो चीज़ हमें मुहैया करती है। विद अ गुड एटमॉस्फेयर, एक अच्छे माहौल के साथ, एक अच्छी फ़िज़ा के साथ। फॉर हेल्थ, इसके साथ साथ ये चीज़ हमारी सेहत को अच्छी चीज़ें फराहम करती है। ये बेटा आपका ऐसे जो हेल्थ है वो भी मुकम्मल होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।